आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें आज हल करेंगे। इस पूर्व तैयारी में ये दिया हुआ है जो शब्द के पूर्व में जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग की यहाँ परिभाषा दी गई है, इसे आप याद कर लेना। किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इस तरह जो आप समझ गए होंगे, जैसे परे प्लस परे शब्द जो उपसर्ग है, परे उपसर्ग धान शब्द में जुड़ने से परिधान नया शब्द बनता है। इस तरह आप उपसर्ग समझ गए होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पुण्य भूमि सामासिक पद है, इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास होगा। इसमें इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा पुण्य के लिए भूमि। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मत तलाश करो अग्नि में पंक्ति के रचयिता हैं, इसका सही आंसर होगा बी अब्दुल कलाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड। डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या हैं? इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर कलाम की सफलता के जो मुख्य सोपान दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास हैं। यहाँ पर आपको ये पॉइंट और लगाना है। तो आप समझ गए होंगे डॉक्टर जो कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास। चलते हैं, आप इसे वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा? इसका आंसर होगा डॉक्टर कलाम ने गुरु की जो डांट फटकार को बुरा नहीं माना बल्कि मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया। अर्थात उन्होंने जो गुरु की डांट फटकार थी उसे एक पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में लिया, अच्छाई के तौर पर लिया, जबकि गलत नहीं माना। और उन्होंने मेहनत की और एक अपने राष्ट्र के लिए महान वैज्ञानिक बने। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा डॉक्टर कलाम ने अग्नि जैसी कई मिसाइलों का निर्माण किया। डॉक्टर कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। डॉक्टर कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत कई मिसाइलों का निर्माण किया था। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वैज्ञानिक निकी यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत किन विषयों की शिक्षा दी जाती है? इसका आंसर हम लिख सकते हैं, वैज्ञानिकी यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। आप इसे रोक करके पॉज करके लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य के अर्थ को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा? इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर कलाम ने निम्न वाक्य के अर्थ को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा। अपना समय व्यर्थ न जाने दो, जो समय व्यतीत हो गया उसे स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। अर्थात जो समय निकल जाता है वह लौट के वापस नहीं आता है। आप चाहे कितना भी स्वर्ण, कितना भी धन दौलत देकर भी समय को वापस नहीं बुला सकते। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अर्थात समय के अनुसार हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हर काम करना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। चलते हैं अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 8। डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से
सराबोर रहा। पाठ में आई किसी एक घटना द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर कलाम का परिवार हिंदू मान्यताओं के प्रति श्रद्धालु रहा है। रामेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था श्रद्धा उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। अर्थात रामेश्वर के मंदिर में पूरा परिवार सभी धर्मों के प्रति सामाजिक समरसता के साथ सहयोग अर्थात उनके जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा में समर्पण रहता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9। किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ? इसका उत्तर, रामलीला में राम रावण युद्ध देखा। एक बार कलाम जी रामलीला देखने गए तो उन्होंने रामलीला में राम रावण युद्ध देखा। राम ने अग्निबाण से रावण की नाभि का अमृत कुंड सुखाकर अंत कर दिया था। इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अग्निबाण की इसी अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात किया। कलाम जी ने सोचा, अगर ऐसा अग्निबाण से ये हो सकता है, जब नाभि का अमृत कुंड सूख सकता है, तो हम क्यों नहीं इस क्षेत्र में कार्य करें, और उन्होंने सफलता प्राप्त की। इस प्रकार आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10। पर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाने हैं। तो हमने यहाँ उपसर्ग लिखा हुआ है प्लस शब्द बराबर नया शब्द। उपसर्ग में जो शब्द में उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द बनता है, जैसे परे उपसर्ग में प्लस श्रम शब्द जोड़ने से परिश्रम शब्द बनता है। इसी प्रकार पर प्लस हास से परिहास, पर प्लस चर्चा से परिचर्चा और पर प्लस धान से परिधान शब्द बनते हैं। आप पोंछ करके रोक करके लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? इसका आंसर होगा, डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते थे। उनके अनुसार बच्चों पर ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छुपा है। बच्चों से वे मित्र की तरह बातें करते थे। ये बच्चे भी स्वयं गौरव की अनुभूति करते थे। आप इसका आंसर वीडियो को रोक करके पोंछ करके लिख सकते हैं। कलाम बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे, बच्चों से मित्र जैसा व्यवहार करते थे। ऐसी ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी विषयों की 8 ग्रेड बनने के लिए। इससे हम जब वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पाठ को पढ़कर अब्दुल कलाम की किन बातों से आप प्रभावित हुए, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा, पाठ पढ़कर हम अब्दुल कलाम की निम्न बातों से प्रभावित हुए। अपना समय व्यर्थ न जाने दो। अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। निरंतर प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति, सहृदयी बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इच्छा, आस्था, आशा आदि बातें हैं जिनसे कलाम की बातों से हम प्रभावित हुए। इस वीडियो को आप पोंछ करके यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं रोक करके। ऐसी वीडियो अन्य 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, और सब्सक्राइब के बाद शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।